डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा और आप देख रहे हैं अपना कमोडिटी एक्सपर्ट। हर हफ्ते हम आपके लिए कोई ना कोई कमोडिटी लेकर के आते हैं और उस पर चर्चा करते हैं, विश्लेषण करते हैं, उसके भविष्य को जानने की कोशिश करते हैं कि उसमें कितनी मंदी, कितनी तेजी। इस बार आपके लिए लेकर आए हैं हम लाल मिर्च का बाजार। जी हां, लाल मिर्च इस बार क्या सुर्ख लाल होगी या फिर उसकी जो लाली है वो कम होती हुई दिखाई देगी, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार उत्पादन कितना, स्टॉक कितना कैरी फॉरवर्ड हो रहा है और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मांग कैसी है। इस पूरी चर्चा में खास मेहमान हमारा साथ दे रहे हैं। इस समय पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दिनेश कुमार बागरेचा जी। आप गुंटूर से चलकर यहां पर आए हैं, आपका स्वागत है दिनेश जी स्टूडियो में। सबसे पहले शुरुआत हम प्राइजेस से ही करते हैं, क्योंकि ये जो साल है लाल मिर्च को लेकर के बहुत शानदार नहीं रहा। मेरा दिनेश जी सीधा सीधा सवाल आपसे पहला, चूंकि इस बार थोड़ी सी बाजार के अंदर में निराशा है। 23-24 के अंदर हमने ऑल टाइम हाई प्राइजेस को लगते हुए देखा। जीरे के अंदर भी एक तेजी दिखाई दी थी और उसके साथ हल्दी के अंदर भी हमने एक मोमेंटम आते हुए देखा, लेकिन लाल मिर्च के अंदर भी एक अच्छी खासी तेजी दिखाई दी। अभी बाजार फीका और लाल मिर्च की जो लाली है वो भी कहीं ना कहीं फीकी पड़ती दिखाई दे रही है। बिल्कुल सुरेश जी, जो गत साल देखते हैं हम, जो ऑल टाइम हाई 6 लाख मेट्रिक टन का एक्सपोर्ट हुआ था जी। मेजर एक्सपोर्टर्स हम इंडिया से गया है, वो चाइना है, बांग्लादेश है, थाईलैंड है, श्रीलंका है, मलेशिया, इंडोनेशिया, मेक्सिको। मगर इस साल जो मार्च तक तो ठीक ठाक था, एक्सपोर्ट भी ठीक था, भाव भी अच्छे रहे। लेकिन अप्रैल के बाद जो इस साल का जो आंकड़े आएंगे, अभी तक देखें तो बहुत एक्सपोर्ट ने बहुत निराशा किया है। एक्सपोर्ट बहुत कम हुआ है और लगता है कि इस साल लास्ट अगर हम 4-5 साल का अगर आंकड़े देखेंगे तो मेरे को लगता है कि साल सबसे कम एक्सपोर्ट होगा, खासकर चाइना के लिए। बाकी कंट्री जो बांग्लादेश है, श्रीलंका है, वहाँ तक तो ठीक है, मगर स्पेशली चाइना के लिए एक्सपोर्ट बहुत कम हो रहा है और उसकी वजह से मार्केट पूरा डाउनफॉल है और इतना रेट डाउन चल रहा है कि इस साल बहुत ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड आने का उम्मीद है। चाइना की क्रॉप अच्छी है, लेकिन क्या लगता है बांग्लादेश के अंदर जो अनरेस्ट है, आपने बताया कि बांग्लादेश अभी ठीक ठाक बना हुआ है, लेकिन वहां पे अनरेस्ट हम देख रहे हैं। और जो रिलेशनशिप थी भारत और बांग्लादेश की, उसमें भी हल्की हल्की सी खटास आनी शुरू हो गई है। तो क्या इसका भी एक इफेक्ट यहाँ पर हम आते हुए देखेंगे? बाकी अब फिलहाल तो एक्सपोर्ट जो देखिए चिल्लीस होती है, उसको खाने की चीज है और उनको जरूरत है, ठीक है, उनको लेना ही पड़ेगा। बांग्लादेश में ऐसा कोई नहीं है कि भाई कपड़े हैं या कोई दूसरे आइटम है उसके बिना चल जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो चिल्ली तो बांग्लादेश कंटिन्यू ले रहा है, अगर नहीं लेगा तो वहाँ पर इफेक्ट होता है। ठीक है, मेन प्रॉब्लम आया है यहाँ पर इस साल एक्सपोर्ट का चाइना का। चाइना की क्रॉप भी अच्छी है, ठीक है, मगर चाइना में जो 2011 से जब से एक्सपोर्ट चालू हुआ है तो 2000 वहाँ का लोकल क्रॉप बहुत अच्छा होता है, मगर वहाँ की जो क्रॉप मिर्च होती है वो लो पंजेंसी की होती है। ठीक है, और जब उन्होंने इंडियन टेस्ट शुरू हुआ, जो इंडियन स्पाइसी खाना शुरू किया और वहाँ के लोगों ने भी स्पाइसी ज़्यादा की मांग की, तो उन्होंने इंडिया से परचेज करना शुरू किया और वहाँ की जो चिल्ली है उसमें वो ब्लेंड करते थे। क्यों? ताकि वहाँ की जो अगर हम हीट वैल्यू के हिसाब से देखें तो वहाँ की हीट बहुत कम होती है और इंडियन की जो चिल्ली है, जो स्पेशली तेजा, जो एस्टा के हिसाब से देखें तो 80 to 90,000 की हीट आती है। तो उसको उनको ब्लेंड करना जरूरी है और वो ब्लेंड कर रहे थे वो टेस्ट के हिसाब से। मगर अब वो उन्होंने कोशिश भी बहुत की कि ताकि हम स्पाइसी जो चिल्ली इंडिया की होती है तेजा टाइप की वो प्रोड्यूस करें, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। मगर कोई ना कोई कारण बना है इस बार
तो वो एक्सपोर्ट जो लास्ट 10 सालों का जो चाइना का रिकॉर्ड रहा है, उससे सबसे कम माल उन्होंने माल परचेज किया अप्रैल के बाद। ठीक है, हम आगे चर्चा को बढ़ाएं, एक नजर हम डाल लेते हैं लाल मिर्च के बाजार पर। यह खास रिपोर्ट आपके लिए। मिर्च कैप्सिकम प्रजाति का सूखा फल है जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से मसाले के रूप में होता है। इसमें मौजूद लाल रंग कैप्सेनिथिन के कारण और तीखापन कैप्सेसिन की वजह से है। हमारे देश में जिस पैमाने पर मिर्च का उपयोग और उत्पादन रहा है, उसे देखकर कोई भी इसे भारतीय फसल समझ सकता है। लेकिन सच तो ये है कि मिर्च की उत्पत्ति का वास्तविक स्थान दक्षिण अमेरिका है। यहीं से दुनिया के दूसरे हिस्सों में फैली भारत में इसे लाने का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। वे 15वीं सदी के अंत में पहली बार इसे भारत लेकर आए थे। तभी से भारतीयों को इसके बारे में पता चला। 17वीं शताब्दी में इसकी खेती लोकप्रिय हुई और अब ये देश के सभी भागों में उगाई जा रही है। बल्कि भारत मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक बनकर उभरा है। इसका रकबा और पैदावार लगातार बढ़ रही है। 2023-24 के दौरान 8,71,000 हेक्टेयर पर मिर्च बोई गई और उत्पादन रहा करीब 25,96,000 टन, जबकि 2019-20 में 6,23,000 हेक्टेयर पर इसकी बुआई हुई थी और उत्पादन था करीब 18,41,000 टन। भारत में भी आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है। कुल घरेलू उत्पादन में 49% योगदान अकेले इसी राज्य का है। इससे निकाले गए एंजाइम का उपयोग कुछ एक प्रकार के कैंसर का उपचार करने में भी हो रहा है। इतने ज्यादा उपयोगी की वजह से ही लाल मिर्च की मांग काफी ज्यादा है। 2023-24 में भारत से करीब 6 लाख टन मिर्च का निर्यात हुआ और इससे लगभग 12,500 लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई। 2019-20 में निर्यात लगभग 5 लाख टन था, जिससे 6,700 लाख करोड़ रुपए की आय हुई। दिनेश जी, कि इस बार पेस्टिसाइड का इशू जो है वो बड़ा तेजी के साथ उठा है और उसने कहीं ना कहीं चोट पहुंचाने की कोशिश की है। खास तौर पर यूरोपियन यूनियन कंट्रीज से ये इशू निकल करके आया है। इस समय पर आप पेस्टिसाइड के इशू को किस नजर से देखते हैं और वो लाल मिर्च के आपके कारोबार को कितना प्रभावित कर रहा है? पेस्टिसाइड का क्या हुआ है कि देखो, जब मिर्च 90s और 2000 में होती थी, हाँ, पर एकड़ वहाँ पर आंध्रा में हम लोग देखते थे 8 से 10 कुंटल मिर्च किसानों की पैदा करता था। ठीक है। उसके बाद में 2001 से 10 तक उन्होंने कुछ हाइब्रिड्स आए और उत्पादन भी बढ़ा, 10 से 20 तक पहुंच गया। ठीक है। अब लास्ट 10 सालों में अगर देखें, कुछ नए नए बीज आए हैं और वो 20 कुंटल से 40 कुंटल तक पैदावार पहुंच चुकी है। अच्छा, एक एकड़ से 40 क्विंटल तक पैदा कर रहा है किसान। बहुत बढ़िया। ठीक है। और उसके लिए जब उसको कीट लगता है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। लास्ट 2021-22 में तो ब्लैक ट्रिप्स करके एक कीड़ा आया था, जो उसकी लाइफ टाइम 14 से 15 दिन की होती है। अच्छा। और वो अटैक करता है फूल के स्टेज पर। जब किसान जो पौधा होता है उसके ऊपर फूल लगता है, फूल के बाद में वो फ्रूट में कन्वर्ट होने से पहले उसके ऊपर बहुत ही अटैक करता था। और खासकर गुंटूर और आंध्र प्रदेश पूरे डिस्ट्रिक्टों में इसमें फैल चुका था और कर्नाटक बॉर्डर में भी। तब किसानों ने क्या किया कि इसको बचाना तो है, क्यों उनका लास्ट 10 सालों में इनकम बहुत बढ़ चुकी थी। ठीक है। एवरेज उनके उत्पादन बढ़ चुका था। जब उन कई खेतों को साफ कर दिया उस कीड़े ने, ठीक है, तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा तरीके से केमिकल का छिड़काव किया। जब सरकार ने कहा कि इसका इस क्वांटिटी में करना, तो उसका 10 गुना तक उन्होंने उसका छिड़काव किया और उस फसल को बचाने की कोशिश की। ठीक है। तो उसकी वजह से ज़्यादा पेस्टिसाइड का आंध्र प्रदेश में या कर्नाटक में बहुत ज़्यादा यूज़ हो गया। तो उसकी वजह से कुछ जगह कुछ प्लांट्स, कुछ खेत बच चुके थे और बाकी कई खत्म हो चुके थे। कुछ उस साल फसल को बहुत नुकसान हुआ और भाव भी बढ़ा। जो किसानों ने उसको सेव किया उसको अच्छे पैसे मिले। ठीक है। उसके बाद 2023-24 में भी कुछ एरियो में उसका इफेक्ट हुआ, उन्होंने वापस छिड़काव किया।
फिर भी ठीक है। इस साल अब सरकार कह रही है कि इसका बीमारी का हल है हमारे पास और दवाई आ चुकी है, मगर उस क्वांटिटी में ही अगर इनको केमिकल्स को यूज करना है तो इसका आने वाले 1-2 साल के बाद ये जो पेस्टिसाइड का जो प्रॉब्लम हुआ है वो कम होता जाएगा। बहरहाल वक्त हो गया यहाँ पर एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के तुरंत बाद लौटते हैं। दिनेश जी चर्चा जारी है। इस समय पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार क्या कहते हैं। It's another six. रिचार्ज जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर वो की मैं। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। हमारी चर्चा जारी है लाल मिर्च पर। दिनेश जी, भाव इस समय पर 12,000 रुपए से लेकर के और तकरीबन 16,000 17,000 रुपए। क्या मानते हैं कि इस साल किसानों को उनकी फसल का सही उचित दाम मिल पाएगा? उतना तो जो लास्ट 2 साल में जितना मिला उतना तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी इस साल भी अच्छा ही भाव मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ 10 से 15% का एरिया कम हुआ है। किसानों बुआई कम कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कैरी फॉरवर्ड माल है। मेन प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि कैरी फॉरवर्ड का जो भी माल बच रहा है वो ये कैरी फॉरवर्ड का माल किसानों के पास है। मैक्सिमम 70 to 80% किसानों के हाथ में है और बाकी का 15 से 20% ट्रेडर्स के हाथ में। अच्छा, लास्ट ईयर का। हाँ जी। अच्छा, ठीक है। कितना किसान के पास कितना एक स्टॉक होगा अगर हम एक हाइपोथेटिकल एक फिगर लें? कितने लाख मीट्रिक टन? देखिए, गंटूर केवल शहर की बात करें तो वहाँ पर करीब 70 लाख बोरा स्टॉक था। अच्छा, आज की पोजीशन में वहाँ पर 36-37 लाख बोरा स्टॉक है। ठीक है। और अभी 2 महीने में हमें लगता है कि 10 से 12 लाख बोरे का सेल हो जाएगा। ठीक है। जो 25 लाख बोरा बचेगा हाँ। तो वो कैरी फॉरवर्ड जा रहा है, इसलिए किसान बहुत ज्यादा परेशान है और भाव टूट रहे हैं। ये सिर्फ गंटूर की हालत? गंटूर की हालत है। और पूरे हिंदुस्तान में अगर हम देखें तो करीब 75 लाख से 1 करोड़ बोरा कैरी फॉरवर्ड जा सकता है। दिनेश जी, आपने ये बताया कि जो इस बार प्राइजेज हैं, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड स्टॉक अच्छा है, भाव अच्छे मतलब उम्मीद जो थी भावों की, पिछले साल अच्छे भाव मिले थे तो उसके चक्कर के अंदर में किसानों ने अच्छी क्रॉप भी लगाई होगी। ये अमूमन एक फैक्टर देखने को मिलता है, एक प्रोडक्शन हाई देखने को मिलती है। और आप कह रहे हैं कि जो एक्सपोर्ट है वो कमती होगा। कितना कम होगा? क्या 6 लाख मीट्रिक टन इस बार पार नहीं करेगा? और नहीं करेगा तो कहां पर जाकर अटकेगा? देखिए, अगर 23-24 के हिसाब से देखें तो 6 लाख के ऊपर का मीट्रिक टन का एक्सपोर्ट था जी। अभी ये जो 24-25 का हिसाब देखें, अभी तक 9 महीने हो चुके हैं। हाँ। 8-9 महीने। हाँ। तो उस हिसाब से एक्सपोर्ट हुआ नहीं है। ठीक है। और चाइना करीब 1,80,000 से 2 लाख मीट्रिक टन का एक्सपोर्ट होता था चाइना ने। हाँ। उसने बहुत ही कम माल परचेज किया है अभी। तो अच्छा। आने वाले टाइम में एक्सपोर्ट के ऊपर निर्भर करेगा। हो सकता है चाइना ज़्यादा परचेज करें अच्छा टाइम से, जनवरी फरवरी से। अगर एक्सपोर्ट अगर अच्छा रहा तो किसानों के लिए फायदे का होगा और भाव भी सही रहेंगे। 12,000 तो अभी बॉटम प्राइस देखने को मिल ही रहा है। तो वो लो क्वालिटी का है। जो बढ़िया माल है वो 160 का है। मगर ये जो भी किसान का या व्यापारी का माल बचा है, हाँ। कोई भी नहीं चाहता कि मैं अगले साल इसको ले जाऊं। हाँ। क्यों? जब अगले साल ले जाता है तो इसकी शेल्फ लाइफ कम हो जाती है और क्वालिटी कम हो जाएगी। जो नया माल होगा, जो एक्सपोर्ट में जाएगा, वो नया माल ही जाएगा, बढ़िया माल ही जाएगा। तो ये माल केवल डोमेस्टिक में या लोकल में ही सेल हो सकता है। इसके लिए ये वैल्यू इसकी कम होती जाएगी। क्यों? 1 साल के बाद जो इन्होंने पेस्टिसाइड ज़्यादा डाला है उसका कलर रेड से येलो में टर्न होना शुरू हो जाता है, पीलापन में आ जाता है। अच्छा। कलर कम हो जाता है और एक टाइप की अलग से स्मेल भी आनी शुरू हो जाती है। तो इसके लिए आने वाले टाइम में 1 साल 1.5 साल से ज़्यादा मिर्ची टिक नहीं रही है। तो इसके ऊपर भी सीड कंपनी को भी ध्यान देना पड़ेगा, सरकार को भी ध्यान देना पड़ेगा कि ताकि पेस्टिसाइड अगर कम हो तो उस किसान 1 साल के लिए 2 साल के लिए स्टॉक कर सके, ताकि उस हिसाब से वो मैनेज करके अगली फसल के लिए जा सकता है। आपने कहा पेस्टिसाइड का इशू, बार बार ये पेस्टिसाइड उठ करके आ रही है सामने। इसमें सरकार अपनी तरफ से क्या प्रयत्न कर रही है? क्योंकि अगर मान लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर में आपका एक्सपोर्ट डाउन जाता है
तो निश्चित तौर के ऊपर पे विदेशी जो मुद्रा भारत में आ रही है और जो किसानों को अच्छे दाम मिल रहे हैं, वो दोनों चीज़ें जो हैं वो माइनस में चली जाती है और गवर्नमेंट के भी अनफेवर में चली जाती है। तीसरी चीज़, इसमें स्पाइस बोर्ड क्या काम कर रहा है और उसने अभी तक क्या कदम उठाए हैं? स्पाइसेस बोर्ड कर रहा है, इसमें ऐसा कोई शक नहीं है कि कर, लेकिन वो जो 2 साल का टाइम पीरियड ऐसा आया जो बैग थ्रिप्स ने अटैक किया, उस वक्त उनके पास भी कोई भी दवाई वगैरह कुछ भी नहीं था, तो उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए, भाई इसको कैसे भी बचा लो, जितनी दवाई जो भी करना वो कर लो। हाँ। तो वो दवाइयों का इस्तेमाल, क्यों, किसानों को पैसे बहुत मिल रहे थे, भाव भी बहुत थे, 10 साल से किसान को अच्छा पैसा मिल रहा है, ठीक है, तो वो बचाना चाह रहा था अपनी फसल को। हाँ। तो उसकी वजह से इफेक्ट पड़ा है। अब किसान, स्पाइसेस बोर्ड भी कोशिश कर रहा है, वहाँ की सरकार भी कोशिश कर रही है, एडुकेट कर रही है किसानों को, भाई आपको यही दवाइयाँ यूज़ करनी है और इसी क्वांटिटी में यूज़ करनी है, इससे ज़्यादा अगर आप क्वांटिटी यूज़ करेंगे तो वो नुकसान होगा फ़ायदे के मुकाबले। तो वो अभी किसानों में आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर जब एक्सपोर्टर्स, बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स, जब लास्ट पेस्टिसाइड की वजह से जो प्रॉब्लम हुआ अमेरिकन का कंट्री में और यूरोपियन कंट्री में, तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू कर दिया। ठीक है। तो कई एक्सपोर्टर्स ने वहाँ पर हज़ारों एकड़ पे किसानों को फ़ायदा दिया है, बीज भी दिया, वहाँ का गन्नीस भी उनको फ्री दिया और उन्होंने प्रीमियम रेट दिए। अच्छा। जो मंडी में माल बिकता उससे 10 रुपया 12 रुपया किलो उन्होंने ज़्यादा दिया। तो इसकी वजह से वहाँ पर कुछ एरियो में किसानों ने एडुकेट हुए हैं और वो किसान IPM चलिए ग्रो कर रहे हैं और उनको एक्सपोर्टर्स को मिल रहा है। ये जो प्रीमियम है 10 रुपये जो आप बता रहे हैं, 10 रुपये प्रति किलो का है। हाँ जी, प्रति किलो, यानी 1000 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास का प्रीमियम किसान को मिल रहा है, अगर वो IPM की तरफ में मूव कर रहा है तो लेकिन अब स्टिल बात ये आ जाती है कि अगर हम IPM की तरफ जा रहे हैं और अगर उसमें ये कीड़ा जिसकी आप बात कर रहे हैं ये आ जाता है, तो फिर उसको क्योर कैसे किया जाए? तो वो थोड़ा इफेक्ट पड़ता है। हाँ। मगर उनके लिए उनकी दवाइयाँ हैं, वो एडुकेट कर रहे हैं, जो एक्सपोर्टर्स होते हैं। हाँ। वो एडुकेट कर रहे हैं, भाई यही दवाई आपको यूज़ करना है और इसी क्वांटिटी में आपको यूज़ करना है। अगर आपने ज़्यादा यूज़ कर लिया तो अगर ये IPM फेल होगा तो हम माल नहीं उठा पाएंगे। तो ये जो एक्सपोर्टर्स हैं, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू किसानों के साथ में जुड़ रहे हैं या फिर? अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। चर्चा अभी जारी है, प्राइजेस के ऊपर और बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे यहाँ से बाजार 25,000 की तरफ जाएगा या फिर नीचे 10,000 रुपए का भी स्तर टूट सकता है। इस पर हम बात करेंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। दिनेश जी हमारे साथ बने हुए हैं। दिनेश जी, जैसे अभी चर्चा हम ब्रेक से पहले कर रहे थे कि पेस्टिसाइड एक मेजर इशू है, एक मेजर अब थ्रेट बना हुआ है और यूरोपियन कंट्रीज ही नहीं, भारत सरकार भी पेस्टिसाइड को लेकर के इस समय पर काफ़ी सक्रिय नज़र आ रही है। अगर हम भारतीय सरकार की बात करते हैं तो निश्चित तौर के ऊपर अभी हाल फिलहाल के अंदर में बहुत सारे सैंपल्स जो थे बहुत सारी कंपनीज के, वो भी उन्होंने चेक किए तो वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए उचित नहीं पाए गए थे। लेकिन अब यहाँ पर बात ये निकल करके आती है, इससे ना सिर्फ ट्रेड को नुकसान है बल्कि फार्मर्स को जो डबल इनकम सरकार करने की कोशिश कर रही है किसानों की, वहां पर भी एक बड़ा थ्रेट और एक बड़ी चोट लगती दिखाई दे रही है। तो इसके लिए एसोसिएशंस आगे क्यों नहीं बढ़ करके आ रही? आपकी ट्रेड एसोसिएशंस, ट्रेडर्स, ये मिलकर के किसानों को अवेयर करने के लिए क्या कर रहे हैं? अभी प्रॉब्लम आने की वजह से अब स्पाइसेस बोर्ड भी सक्रिय हुआ है वहाँ पर। हाँ। और सरकार भी सक्रिय हुई है। अगर इसके ऊपर ज़्यादा सरकार ने और स्पाइस बोर्ड ने ध्यान नहीं दिया तो आने वाले टाइम में बहुत मुश्किलात खड़ी होगी। और जितनी दवाइयाँ, जो बैंड दवाइयाँ हैं, पेस्टिसाइड्स है, उसको सरकार के ऊपर, उसके ऊपर अंकुश लगाना चाहिए। जितना अगर आप कंट्रोल करेंगे तो उतना फ़ायदा होगा। अब एक्सपोर्टर्स को, जो बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स हैं, वो तो आजकल ऑलरेडी IPM में चले गए और कुछ ऑर्गेनिक फार्मिंग भी हो रहा है। अभी यहाँ पर तमिलनाडु में ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कर रहे हैं किसान, वो रेट भी दे रहे हैं। मगर जो इतना प्रोडक्शन होता है उसका 70% कंज्यूम तो इंडिया में होता है। तो उसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वो रेट कंपटीशन की वजह से या रेट नहीं दे पाते हैं और किसान ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने के चक्कर में वो दवाइयों का इस्तेमाल करता है जब वो कीड़ा लगता है। तो अब मैं एक रैपिड फायर आपके साथ ले रहा हूँ
और इसमें हम फटाफट सवालों के जवाब आपसे एक्सपेक्ट करेंगे। मेरा पहला सवाल आपसे है दिनेश जी कि क्या आपको लगता है साल 2024-25 के अंदर में एक्सपोर्ट जो है वो 4 लाख मीट्रिक टन तक सीमित रह जाएगा या फिर 6 लाख मीट्रिक टन को वो छुएगा? 6 लाख का कोई सवाल ही नहीं होता, 4 से 5 के बीच में जा सकता है। 1-1.5 लाख मीट्रिक टन की कमी बिल्कुल आएगी। किसानों के इस साल भाव जो हैं वो 10,000 रुपये प्रति क्विंटल के ऊपर मिलेंगे या आपको लगता है कि 20,000 रुपये प्रति क्विंटल का आंकड़ा इस साल पार होगा? 20,000 रुपया आंकड़ा पार होने का कोई चांस नहीं है और 120 भी आने का चांस नहीं है। 140 से 160, 170 के बीच में भाव चलेगा किसान को और ये भाव सही भाव रहेगा मेरे को लगता है। हाँ, अगला सवाल मेरा आपसे उत्पादन को लेकर के ही था। क्या आपको लगता है कि इस साल भी 20 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन पार होगा या आपको लगता है कि इस साल फसल कमजोर रह सकती है? जैसा मौसम दिख रहा है और बारिश पूरे हिंदुस्तान में अच्छी हुई है तो लगभग 20 लाख के पार तो नहीं होगा, 19-20 लाख तक पहुंच सकता है। अभी इस समय पर पार्लियामेंट के अंदर में 2021-22 बिल स्पाइसेस को लेकर के पेंडिंग पड़ा है। क्या आपको लगता है कि वो जल्द से जल्द लागू होना चाहिए? बिल्कुल लागू होगा तो सभी को फायदा होगा इससे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी, आप स्टूडियो में आए और आपने तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ में साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी सुरेश जी, आपने हमें बुलाया। जी, और अब हमेशा की तरह वक्त यहाँ पर हो गया है आपसे सवाल जवाब का। तो जिस तरीके से हम हर हफ्ते अपने इस एपिसोड के अंदर में आपसे सवाल पूछते हैं और आपके जवाबों का हमें इंतज़ार रहता है, तो इस बार का जो सवाल है वो आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर पे गौर कीजिएगा। भारत में मिर्च को पहली बार लाने का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन हमारे पास में है। ए ऑप्शन है आर्यों को, बी ऑप्शन मुगलों को, सी ऑप्शन पुर्तगालियों को और डी ऑप्शन है अंग्रेजों को। तो आप हमें इस सवाल का जवाब अपना कमोडिटी एक्सपर्ट @gmail.com पर भेज सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा आपको ये सवाल का जवाब शुक्रवार रात 9 बजे से शनिवार रात 9 बजे के बीच में भेजने हैं, यानी कि 24 घंटे हैं आपके पास में। और जल्दी जल्दी से फोन उठाइए और जल्दी जल्दी से इस सवाल का जवाब भेज दीजिए। और अब बात करते हैं हम उन विजेताओं की जिन्होंने सही जवाब दिया है जो हमने सवाल किया था अपने पिछले एपिसोड में। हमारा पिछले एपिसोड के अंदर में जो सवाल था वो आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर पे, भारत के किस राज्य में धनिया की सबसे अधिक पैदावार होती है? ऑप्शन थी ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी अरुणाचल प्रदेश और डी हिमाचल प्रदेश। तो सही जवाब इसका है मध्य प्रदेश। और अब बारी है उन विजेताओं के नाम बताने की जिन्होंने पिछले एपिसोड के सवाल के सही जवाब दिए हैं, और ये उनके नाम आपकी स्क्रीन पर। हमें दीजिए फिलहाल इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि दूरदर्शन किसान के ऊपर पे खेती से जुड़ी और व्यापार से जुड़ी जानकारियां लगातार बदस्तूर जारी हैं।